जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा बी आर अम्बेडकर ने, उसका यूज़ करके लोग वहाँ क्यों पहुँच जाते हैं? तो वो इसीलिए क्योंकि आर्टिकल 21 का वहाँ पे यूज़ होता है और वो उल्लंघन है क्योंकि हमारे यहाँ सभी के लिए ही वो सुनिश्चित नहीं है। और सेम चीज़ एयर के साथ हो रही है। जिन-जिन शहरों की एयर क्वालिटी खराब हो रही है, वायु गुणवत्ता खराब हो रही है, उनमें जिनके पास पैसा है वो एयर फिल्टर्स घर में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन साथ-साथ जब आप बाहर निकलोगे तो फिर आप एयर फ़िल्टर कितनी जगह पे अप्लाई करोगे? कहीं न कहीं तो आपके फेफड़ों में जाएगा। तो इसलिए एयर को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या ज़्यादा है जल के मुकाबले। नदियाँ हमारी गंदी हो गई हैं, नदियाँ प्रदूषित हो हैं, जल प्रदूषित है, लेकिन उसके बावजूद भी वायु हमारे लिए ज़्यादा घातक है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए दिल्ली एनसीआर में जो सबसे ज़्यादा एक्यूआई खराब होता है, उसको लेकर वहाँ पर एक प्लान लाया गया था जिसका नाम है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, ग्रैप कहलाता है, जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खत्म जब खराब हो जाता है उसके आधार पर होता है, जो आम जीवन को प्रभावित करता है। तो ग्रैप क्या होता है वो पढ़ेंगे हम लोग। जल प्रदूषण 1974 का और वायु प्रदूषण 1981 का है। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। एक ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद इसको शुरू करते हैं। ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एक्यूआई की। एक्यूआई क्या होता है? तो इसी को कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक। ठीक है, तो वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुरूप नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है NAMP, जिसके तहत ये बताती है कि भाई कौन सा एक्यूआई लेवल जो है वो हमारे लिए बेहतर होता है। तो इसमें जो 0 से 50 तक है वो अच्छा होता है। ठीक है, 50 से 100 मॉडरेट होता है और 100 के ऊपर जब ये एक्यूआई चला जाता है तो ये अनहेल्दी होता है। ये स्वास्थ्यवर्धक नहीं है किसी के लिए। और सेंसिटिव ग्रुप यानी बच्चों और बूढ़ों के लिए और ज़्यादा होता है। 150 से ऊपर ये अनहेल्दी है, वेरी अनहेल्दी है और हजार्डियस है। ये हेल्थ के मॉनिटर के अकॉर्डिंगली है। ये 8 तरह के पैरामीटर्स पे नापा जाता है: कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, PM2.5, PM10, अमोनिया, लेड और ओजोन। ये हमने डिस्कस किया भी था। लेकिन सीपीसीबी ने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया हुआ है क्योंकि इंडिया में मोस्टली शहरों का एक्यूआई 100 से ऊपर ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है सीपीसीबी ने इंडिया के टर्म्स में एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड ऐसे बना रखे हैं कि 0 से 50 तो बेहतर है, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री है और 100 से 200 मॉडरेट है। लेकिन 200 से ऊपर जैसे जाएगा तो बुरा, बहुत बुरा और गंभीर आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ शहरों में जो है स्थितियाँ खराब हैं। तो अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखोगे शहरों के, तो इनकी स्थिति बड़ी बेकार है ना। हमारे कोई भी शहर को उठाकर देख लो, आप जहाँ जहाँ जिन शहरों में रहते हो उनका अगर आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा। जैसे अभी मैं जहाँ से क्लास ले रहा हूँ, यहाँ की एयर क्वालिटी अभी 154 है। ठीक है, तो एयर क्वालिटी ये अनहेल्दी है। तो 100 से ऊपर हमारे हर शहर में देखने मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप लोग शहर जो जो आप लोगों के हैं, मैं एक बार सबके थोड़े थोड़े सर्च करके आपको बताता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे। आप बताओ अपनी अपनी सिटीज़ के नाम थोड़े। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, मुरादाबाद यूपी के अंदर अभी एयर क्वालिटी 95 है, तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ी है ना, मॉडरेट है। और ये अभी भारत के 507वें नंबर पर। ठीक है, दूसरा शहर किसी ने बताया जौनपुर। ठीक है, जौनपुर उत्तर प्रदेश की जो एयर क्वालिटी है वो 84 है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 84 आया हुआ है। ठीक है, भोपाल की बात करें, ये तो भोपाल में एयर क्वालिटी अभी है 137। ठीक है, तो एयर क्वालिटी अभी भोपाल में सही नहीं है। और देखो, ये जिस मौसम में अभी एयर क्वालिटी हम देख रहे हैं ना, ये एयर क्वालिटी के लिए अच्छा मौसम है। मतलब इस समय एयर क्वालिटी बेहतर होती है। आप ठंड के समय देखोगे तो एयर क्वालिटी और खराब होती हुई नजर आएगी, है ना। दिल्ली की देखना चाह रहे हो?
दिल्ली में अभी 160 61 के आसपास है। गाजियाबाद में 68 है। मुझे तो नहीं लगता है कि गाजियाबाद में इतनी कम होनी चाहिए। गाजियाबाद में 161 है भाई, है ना। देखिए अभी ये 9:30 बजे अपडेट हुआ है, लास्ट अपडेट। उसके हिसाब से आपके फ़ोन वगैरह में जो दिखता है, ये AQI इंडिया का ही ऐप है जिसमें ये दुनिया भर के अलग अलग शहरों की बात करते हैं, है ना। देख लो आप, आगरा की देख लो। देखिए आगरा की 111 है। पीलीभीत, है ना, पीलीभीत के दिखा देते हैं आपको। पीलीभीत में उत्तर प्रदेश में 96 है। पीलीभीत की 197 हो गई है। अच्छा, पीलीभीत एयर क्वालिटी इंडेक्स लास्ट अपडेट जो हुआ है, नहीं ये बहुत पुराना डेटा है, इस पर अभी रिसेंट डेटा नहीं है। और कोई शहर? कोटा। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 है अभी कोटा। 112, हाँ ये अभी का है, 112 है। हाँ वो अपडेट नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये अभी मैंने आपको 10 मिनट पहले की बात बताई है। ठीक है, तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि सब शहरों की अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ठीक है, रोहतक की 150 है। ठीक है, अगर आप रैंकिंग्स में देखोगे, 112 बताइए, है ना। रोहतक की दिखा तो दी। अब देखो, है ना, आप लोग भी AQI.in पर जाकर चेक कर लेना अपने अपने शहरों की। अब मैं आपको थोड़ा सा AQI में वर्ल्ड के अलग अलग सिटीज़ के बारे में बताता हूँ, है ना। ये जैसे प्रोल है यूनाइटेड स्टेट्स में, कैलीफैट्रिया यूनाइटेड स्टेट्स में, यहाँ पर, है ना। भारत के अंदर हुगली तीसरे नंबर पर है दुनिया में सबसे खराब एयर क्वालिटी में। फिर नए हाटी इंडिया, खलीज शहर, भाटपारा, भयांदर, है ना, उलूबेरिया, मुंड्रा, हाबरा, टीटागढ़, पानीहटी, चंपादानी, ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया भी हैं। कोणार्क उड़ीसा में है, बनगांव, बसीहरत, ढोलका, न्यू दिल्ली, गाजियाबाद ये 19वें नंबर पर है। ढाका देखो, डमडम ये कलकत्ता में आता है, सल्टन, उल्हासनगर। ठीक है, यहाँ पर भारत का ये हावड़ा, भिवानी, भिवाड़ी, ओरछा, ठीक है, रिशरा, खरडा, खड़गपुर, ये सब की एयर क्वालिटी देखो 26वें नंबर पर। इंडिया के बहुत सारे शहर मिलेंगे, हिसार, कल्याणी, कोलकाता, वलसाड। ठीक है, बीकानेर 75वें नंबर पर है, तेजपुर, अंकलेश्वर, है ना, बाली, गुड़गांव, भद्रेश्वर, कटक, जटानी, ये पूरे इंडिया के शहर आधे से ज़्यादा एयर क्वालिटी में दिख रहे हैं।
सर सब सही होता है, क्या सही होता है? ठीक है, अब इसी में आप देखते जाओगे ना तो आपको ये 100 शहर हो गए, है ना, ये टॉप 100 में ये इंडिया के बहुत सारे शहर आपको मिल जाएंगे, गुवाहाटी, मुजफ्फरनगर, बुरहानपुर, पुणे। ठीक है, तो ये रैंकिंग हमने जो देखी थी, अब ये वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज। ठीक है, तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में इंडिया के देखो, न्यू दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवाड़ी, पटना, सोनीपत, मुजफ्फरनगर, रोहतक, भिवानी, है ना, 13वें नंबर पर ढाका आ रहा है। पेशावर पाकिस्तान का 18वें नंबर पर आ रहा है। बाकी भारत ही छाया हुआ है इसमें। ठीक है, सचाव, अगरतला, ये कशगर चाइना का है, लाहौर पाकिस्तान का इसमें आ जाएगा। अब देखो, ये जर्मनी का शहर है लिंडनबर्ग, यहाँ की एयर क्वालिटी देखो 8 थी, 2 थी, है ना, इस तरीके की एयर क्वालिटी है। तो ये शहर ऐसे हैं जो बहुत ही स्वच्छ हैं ना। AQI 0 से जो 50 है वो बहुत बेहतर है। इनमें देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया का ये कोटा मुंड्रा है, फोर्ब्स है ना, गडचिरा है, लिस्मोर है। तो यहाँ पर एवरेज 2024 में यहाँ की एयर क्वालिटी 14 रहेगी। सोचिए इतने स्वच्छ ये शहर है। ठीक है, यहाँ पर ओक हार्बर, मार्केस, सेलास, मिल्टन, फाया, है ना, होबार्ट, लीटन, मोरे, ये फिनलैंड का नानटाली। तो ऐसे दुनिया के अलग अलग शहर मैंने आपको दिखाए। तो एयर क्वालिटी 0 से 50 रहे तो बेहतर, 50 से 51 रहे सेटिस्फैक्ट्री, 100 से ऊपर मॉडरेट होती है। हालांकि वो हेल्थ के लिए कुछ लोगों के लिए इनसेंसिटिव होती है, बच्चों और बूढ़ों के लिए 100 से ऊपर एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है। और भारत के मोस्टली शहरों में आप देख रहे हो ये 100 से ऊपर ही है ना, 0 से 50 तो कहीं देखने नहीं मिल रहा। तो यानी भारत एक प्रदूषक देशों की श्रेणी में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मतलब एयर क्वालिटी हमारे यहाँ बहुत अच्छी हो गई या बहुत खराब है? ठीक है, खराब है। और इन पैरामीटर्स में हम लोग बहुत पीछे हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर दिल्ली NCR में एक प्लान लाया गया जिसको कहते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, क्या लाया गया है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रैप नाम दिया जाता है ना। ये विशेष तौर पर दिल्ली NCR में, अभी देखा आपने, दिल्ली राजधानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। तो अब इतने सालों से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा था, तो सरकार ने एक नया प्लान लाया इसके लिए जिसको कहते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसके 4 चरण हैं। ये 4 चरण तब लागू होते हैं जब एयर क्वालिटी इनके बीच में होती है। अगर 200 से 300 के बीच में है तो इसका चरण 1 चालू हो जाता है। अगर 300 से 400 के बीच में तो चरण दूसरा चालू होता है। 400 से 500 है तो आपका 400 से 450 है तो चरण तीसरा होता है। और 450 से अधिक चली जाती है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो चरण चौथा लागू होता है। ठीक है, तो ये जो चरण चालू होता है ये हमारे को कहीं ना कहीं पावर मिलता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से। यानी हमारे इंडिया में कानून है जिसको कहते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद बनाया गया था। इसी के तहत 1998 में एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण है। तो इस पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने देखा कि भारत के अलग अलग शहरों में स्थितियाँ बहुत खराब है। तो दिल्ली, जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसके आसपास के क्षेत्र में भी बहुत सारे एरियाज हैं। दिल्ली NCR का मतलब जो होता है नेशनल कैपिटल रीजन जो है वो केवल दिल्ली में नहीं फैला हुआ है। ये दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश तक है ना। लगी राजस्थान के 2 ही जिले इसमें आते हैं, भरतपुर और अलवर। लेकिन हालांकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसका भी प्रयास है कि इसको छोटा किया जाए। तो इसके अंदर अब दिल्ली NCR का जो रीजन देखोगे अभी इतना बड़ा है ना। इसमें राजस्थान का अलवर, भरतपुर आ जाता है, यहाँ पर महेंद्रगढ़, भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जिंद, उत्तर प्रदेश के शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा वगैरह, बुलंदशहर, ये सब पूरा का पूरा दिल्ली NCR के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। इसी में आगे प्रयास है कि भिवानी से ही जैसे ये आपका चढ़दी दादरी बनाया गया है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी,
है ना, ऊपर ये जिंद, करनाल, इन सारी चीज़ों को हटा दिया जाए। तो आगे प्रयास है कि इससे कुछ जिले निकाले जाएँ। लेकिन इन क्षेत्रों पर क्या होता है, ग्रैप लागू हो जाता है। तो ग्रैप का चरण अगर 1 लागू है, चरण 1 लागू है, तो मशीनों द्वारा सड़कों की सफाई जो है वो करवाने शुरू हो जाती है। इसके अलावा पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उसके बाद भी लोग पटाखे जलाते रहते हैं। तो चरण 1 जो है, ये रूल्स बड़े बहुत सारे हैं, लेकिन लागू जब होते हैं तो इनकी बहुत महत्वता देखने नहीं मिलती है। लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ग्रैप के अंदर ये क्या-क्या चरण लागू होते हैं। तो चरण 1 जब लागू होगा 200 से 300 के बीच में, दिल्ली एनसीआर में विशेष तौर पर ये लागू होता है, बाकी शहरों में नहीं है। तो मशीनों के द्वारा